आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत। बॉलिवूडमधले अनेक कलाकार हे सध्या एनसीबीच्या जाळ्यात आहेत आणि यामध्ये नवनवीन नावं समोर येत आहेत। त्यातच मॉडेल आणि अभिनेत्री शर्लिन चोप्रानं धक्कादायक आरोप करत एकच खळबळ उडवून दिली आहे। यात शर्लिन चोप्राशी खास बातचीत केली आहे आमच्या प्रतिनिधी स्वाती लोखंडे यांनी। बॉलिवूड आणि ड्रग्ज यांचं नातं काही नवीन नाहीये, पण पहिल्यांदा असं होतंय की या संदर्भात बोललं जात आहे। काही लोक पुढे येत आहेत आणि त्या काही लोकांमध्ये आहे शर्लिन चोप्रा, जी स्वतः अभिनेत्री आहे, पण या संदर्भात मात्र तिच्यासोबत जे जे झालंय ते अनुभव ती कथन करते। थेट आपण शर्लिनकडे जाणून घेऊया। शर्लिन, तुमचं खूप खूप स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कि हमने देखा कि किस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से नोटिसेस दी गई है दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस को, सारा अली खान हो, या फिर कई बड़े नाम इसमें जो कि सामने आए हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आप किस पार्टी का जिक्र कर रही है? जी, सबसे पहले मैं एनसीबी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो एनसीबी इस कीचड़ से भरे इंडस्ट्री को स्वच्छ कर रही है। उस नेक काम के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपका काम अभी अभी शुरू हुआ है और मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द जो बड़े खिलाड़ी हैं इस ड्रग सिंडिकेट के, उनके भी नाम पब्लिक डोमेन में आए, मीडिया के सामने आए, और उनको भी आप समन भेजें इंटरोगेशन के लिए, जांच के लिए। आप खुद बॉलीवुड का एक पार्ट है, तो जो आप बड़े नामों का जिक्र कर रही है, क्या वो नाम हो सकते हैं? क्योंकि आप वो चंद नामों में से एक है जो कि आज पहली बार मतलब बात करें इस पर, तो क्या वो नाम है? जी देखिए, जो बॉलीवुड के इनसाइडर्स हैं उनको अच्छी तरह पता है कि बॉलीवुड में वो कौन है जो चरस गांजा लेते हैं, कोकेन लेते हैं, इन पदार्थों का सेवन करते हैं। वो कौन लोग हैं, कौन वो एडिक्ट्स हैं जो माल लेते हैं। इस बात की खबर इनसाइडर्स को है, लेकिन वो शराफत का नकाब पहनकर घूमते हैं, उठते बैठते हैं और ये दिखावा करते हैं कि वो दूध के धुले हैं। जबकि तो आपका दावा क्या है कि बॉलीवुड में कितने लोग ऐसे होंगे जो कि नशे का या ड्रग्स का सेवन करते होंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि 95% लोग इस इंडस्ट्री में ड्रग्स लेते हैं। 95% लोग, केवल 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें ड्रग्स के साथ संबंध नहीं जोड़ना है, जिन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, जो अपनी लाइफ को वैल्यू करते हैं, जिन्हें अपने लाइफ से प्यार है, अपनी बॉडी से प्यार है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, 5% लोग। एंड 95% लोग चरस, गांजा, कोकेन, LSD, MDMA, मैजिकल मशरूम्स, एक्सटेसी वगैरह वगैरह जैसे चीज़ों का सेवन करते हैं। एंड उनके लिए अगर ऐसी चीज़ें पार्टी में ना हो तो वो पार्टी अधूरी कहलाती है। उनके लिए आपने 95% कहा, मतलब आप जरूर है कि सोच समझ के ये आंकड़ा कह रही होंगी, तो कुछ तो नाम होंगे देखिए जो बताना चाहेंगे? बिल्कुल, यंगस्टर्स के नेम्स आ रहे हैं सामने। सारा अली खान, हाँ, अभी अभी कदम रखा इंडस्ट्री में, तो ये सब करने की जरूरत ही क्या है? रकुल प्रीत, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा, मैडम को तेल चाहिए कहते, कैनबिस ऑयल क्यों चाहिए? हाँ, नशा करके क्या करना है? और ये जो हाई चाहिए तुम लोगों को, क्यों चाहिए ये हाई? क्या करते ये हाई के साथ? देखिए, इनको तो एनसीबी ने नोटिस भेजी है, समन्स भेजा है, और इनसे तफ्तीश होगी, इनसे बात होगी, लेकिन इनके अलावा कुछ नाम है जो कि आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये सवाल रख रही हूँ आपके माध्यम के जरिए दर्शकों के सामने, क्या जरूरी है कि हम नशा करें अच्छा फील करने के लिए या उत्तेजित होने के लिए, एनर्जेटिक फील करने के लिए? क्या ये जरूरी होता है? आई डोंट थिंक सो। आप वर्कआउट करके जिस हाई की ये बात करते हैं, ये नशेड़ी गैंग जिस हाई की बात करते हैं, वो हाई, वो जो होता है, ओ माय गॉड मजा आ गया, दैट हाई कैन बी अचीव्ड थ्रू अ रिगरस वर्कआउट सेशन। उसी वही हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। सो ये लोग गलत मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को। देश के युवा को बोल रहे हैं कि अरे तुमको जोश चढ़ाना है तो ड्रग्स ले लो,
गांजा लो, चरस लो, हैश लो, ये लो, वो लो, कोकेन लो, एक्सटेसी लो, लेते रहो, बस जोश चढ़ाओ। कि आप लोग ये जो कि ये रोल मॉडल्स होते हैं ज्यादातर भारतीय युवाओं के। एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात है, दीपिका पादुकोण के कितने फैंस होंगे? हाँ, सब ये सोचते होंगे कि ये हमारी जो हीरोइन है ये कितनी संस्कारी होगी, आदर्श महिला है ये जब इनको डिप्रेशन होता होगा पता नहीं क्या कैसे डील करती होंगी। अब समझ में आ गया, डिप्रेशन जब इनको डिप्रेशन होता तो ये मान लेती हैं। और डिप्रेशन क्यों होता ये सोचने वाली बात है। जो मजदूर होता है 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह शाम मेहनत करता है, उसके पास खुद का घर नहीं होता, सर पर कोई छत नहीं होता, बैंक बैलेंस नहीं होता उसके पास ना गाड़ी होता, मतलब गाड़ी नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ना खुद की जमीन होती है, कुछ नहीं, बट फिर भी वो लोग जी रहे हैं इस उम्मीद पर कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा, है कि नहीं? तो जब वो लोग जी सकते हैं उम्मीद पर, ये जो हमारे हीरोइंस हैं ये जी नहीं सकते। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि दीपिका पादुकोण और उनका जो डिप्रेशन है वो इस ड्रग से रिलेटेड है? एब्सोल्युटली, यही मतलब निकलता है। ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन। सोचने वाली बात है, आप अपने नर्वस सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ड्रग्स क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स और डिप्रेसेंट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और डिप्रेस करते हैं। तो आप कभी खुद को उत्तेजित करते हो, कभी आप खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देते हो, हार्ट बीट एकदम डाउन हो जाती है, तो कभी हार्ट बीट एकदम धक धक बहुत फास्ट हो जाती है, आप उत्तेजित फील करते हो, आपको लगता है कि यस कर लूंगी दुनिया को मुट्ठी में, वो वाली फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे नर्वस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके आपको वो फीलिंग क्यों हासिल करनी है? कि कभी आपने सेवन किया है इसका? देखिए, मैं चेन स्मोकर हुआ करती थी। अक्टूबर 2017 में मैंने स्मोकिंग गिव अप कर दी। मैं सोशल ड्रिंकर हुआ करती थी। मार्च 2020 लॉकडाउन के समय मैंने सोशल ड्रिंकिंग गिव अप कर दी। मैं ये सोचती हूँ क्यों मैं वो गलतियां करूं जो मैं करती आई हूँ? क्यों? क्या मेरी बॉडी बगैर निकोटीन के जी नहीं सकती? क्या मेरी बॉडी बगैर शराब पिए जी नहीं सकती? ऑफ कोर्स जी सकती है। बॉडी को नहीं चाहिए सब, बॉडी को सिर्फ प्रोटीन चाहिए। तो फिर ये लत क्यों लगती है हमको? तो क्या बॉलीवुड पार्टीज ड्रग्स के अलावा कभी होती नहीं? बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड पार्टीज का मतलब आओ नशा करते हैं, पार्टी करते हैं, चिल करते हैं, लिट बनते हैं। इनका मतलब अगर कूल बनना है, अगर सही मायने में जिंदा महसूस करना है तो ड्रग्स लो, ये इनका मैसेज है। अब अगर कोई इनकी पार्टी में जाए और बोले नहीं मैं ड्रग्स नहीं लेती, मुझे नहीं पसंद, तो अरे कितने डरपोक हो तुम, फट्टू हो, मत करो ऐसा। तो आपके साथ हुआ है ऐसा? आपको भी पूछा गया था? जब मैंने मना किया तो यही कहा जाता था, अरे इतना भी मत डरो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा चक्कर देख लो, मजा आता, ऐसा बोलते। तो मैंने सोचा कि क्यों, मतलब इतना क्यों फोर्स करते हैं ये लोग? अब कोई कह रहा है या कह रही है कि नहीं चाहिए तो छोड़ दो ना उस बात को, ज्यादा फोर्स मत करो। जिसको नहीं चाहिए या टेस्ट नहीं करना है, लेकिन नहीं, ये चाहते हैं कि लोग इनकी तरह नशेड़ी बने, गुमराह कर रहे हैं। ये लोग कौन है? क्योंकि आप जो कह रही है मतलब आधा सच कह रही है। आप कह रही है कि ये लोग हैं, लेकिन कुछ नाम आप बताना, मतलब नाम लेना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि आधा सच बोल रही हूँ, इनके नाम न बताकर मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं खुद चाहती हूँ कि इनके नाम आगे आए, और मैंने बार बार मीडिया से यही बात कही है कि जब कभी जिस दिन एनसीबी से बुलावा आएगा, बोलेंगे आइए बताइए आपको क्या, आपके पास क्या जानकारी है, मैं जाऊंगी ईश्वर को साक्षी मानकर। जो मैंने देखा है बॉलीवुड पार्टीज में, जिन को अलग अलग पदार्थों का सेवन करते हुए देखा है, उनके नाम बताऊंगी। क्या देखा है आपने? कुछ किसी पार्टी का भी जिक्र करी थी आप? जी देखिए, मैं कोलकाता गई थी केकेआर का मैच देखने के लिए। मैच देखा, बहुत मजा आया। वो मेरा पहला लाइव मैच था, एंड उस मैच में केकेआर की जीत हुई। जीत की खुशी में एक आफ्टर मैच पार्टी रखी गई। उस पार्टी में क्रिकेटर्स थे, उनकी गर्लफ्रेंड्स थे, हमारे शाहरुख खान साहब थे, और उनके चहीते दोस्त थे, तमाम लोगों की बीवियां थी, एंड एक अलग माहौल बना था। अलग अलग पदार्थों का सेवन किया जा रहा था।
लाउड म्यूजिक, ये वो, चहल पहल, नाच गाना, आइडियल सेटअप फॉर अ पार्टी। बॉलीवुड पार्टी। यस, तो सब झूम रहे थे। मेरा भी बहुत मन किया कि मैं डांस करूं और मैंने डांस किया क्रिस गेल के साथ, बाकी सभी लोगों के साथ। हमने खूब मस्ती की, डांस किया। क्रिस गेल ने अपनी कमीज उतारी, मैंने उसकी कमीज ली और ऐसे ऐसे कमीज को हवा में ये किया, उछालते हुए ट्रेन डांस किया। एंड खूब सारी मस्ती करने के बाद जब मैं थक गई, पसीने छूटने लगे, तब वॉशरूम में गई। वॉशरूम का दरवाजा खोलते ही क्या दिखा? भयानक दृश्य दिखा। बॉलीवुड स्टार्स की बीवियां आईने के सामने खड़े होकर कुछ वाइट पाउडर स्नॉट कर रहे थे। अच्छा। तो ऐसे दरवाजा खोलते ही मुझे वो दृश्य दिखा, तो मैं जरा नर्वस फील हुई। मतलब मुझे लगा क्या मैं गलत जगह पर आ गई क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? लेकिन फिर देखा कि नहीं, वॉशरूम ही तो है ये, तो ये लोग वॉशरूम में गलत चीजें कर रहे हैं। एनीवे, उनको देखा, उन लोगों ने स्माइल दिया, मैं आगे गई, काम निपटा लिया। उन्होंने मतलब कौन थी वो? वही अपने जो बॉलीवुड स्टार्स की बीवियां हैं, मैंने कहा था वहां पर मिस्टर शाहरुख खान थे और तो मतलब गौरी खान स्नॉटिंग कर रही थी? उनके चहीते दोस्त थे और उनकी बीवियां थी। तो वो सारे वॉशरूम में थे? जो स्टार वाइव्स थे वो वॉशरूम में मैंने देखे उनको। मतलब गौरी खान भी थी? जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी जरूर एनसीबी को। सो उनके स्टार वाइफ्स को देखे वहां पर स्नॉट करते हुए। एंड पहले तो मुझे पता नहीं चला कि क्या कर रहे ये लोग, ऐसे क्या मतलब ऐसे क्या कर रहे ये लोग, ये वाइट पाउडर। बाद में समझ में आया कि अच्छा, इसको स्नॉटिंग बोलते हैं। ये लोग कोकेन ले रहे थे। बाद में जरा सिंक इन हुआ वो। एंड जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके वहां से निकल गई। मैं बाहर आई और देखा कि सब मजे में झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड सब अपने अपने ट्रिप में हैं। एंड शाहरुख खान, उनके चहीते दोस्त, सब अपने ट्रिप पर हैं। शाहरुख ने भी स्नॉटिंग की हुई थी या फिर वो भी कुछ अलग अलग पदार्थों का सेवन कर रहे थे? ये देखिए, कहना मैं जेंट्स वॉशरूम में नहीं गई। अगर गई होती तो शायद वहां पर पार्टी में ऐसा अंदर वहाँ कुछ नजारा नहीं था मतलब। मैंने देखो वॉशरूम में जो देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। और वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि सब अपने अपने जोन में थे, मजे कर रहे थे। एंड एज यूजुअल वो सबके साथ सोशलाइज कर रहे थे। तो सबको हेलो हाय बाय कहकर वहां से निकल गई मैं। बट जो दृश्य देखा मैंने स्नॉटिंग का, वो मेरे लिए एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। यूजुअली हम ऐसे विजुअल्स फिल्मों में देखते हैं, है कि नहीं? तो रियलिटी में जब देखने को मिला तब जरा सा मैं चौकन्ना हो गई। सारी पार्टीज में, जो भी बॉलीवुड पार्टीज में आप गई थी, आपने थोड़े बहुत बदलाव में यही देखा है? मैंने जब किसी टॉप होस्ट की पार्टी में गई, तब मैंने यही देखा कि जैसे हम मेहमानों को घर पर बुलाकर उनको ट्रे पर चाय, पकोड़े, समोसे, भजिया सर्व करते हैं, वैसे वहाँ पर ट्रे में हैश, कोकेन, गांजा, चरस, LSD, MDMA, एक्सटेसी, मैजिकल मशरूम्स, इस तरह के अलग अलग पदार्थ सर्व किए जाते हैं। एंड ये आम बात है उनके लिए, मतलब ठीक है ना, सो व्हाट, दैट इज देयर एटीट्यूड। एंड उनको जरा भी अफसोस नहीं होता इस बात का कि अरे जो लोग नहीं कर रहे, आप लोगों को देखकर वो लोग भी करना स्टार्ट करते हैं। और फिर क्या होता, उनको क्या मालूम है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? आप लोग गुमराह कर रहे हैं ना, गलत है ये। तो इनको भी भुगतना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस आगे चलकर। अभी ये लोग कर रहे हैं, आगे चलकर जब इनकी इम्यूनिटी की वाट लगेगी, हाँ, जब इनकी नर्वस सिस्टम की वाट लगेगी, तब इनको समझ में आएगा कि अरे क्यों किया मैंने, क्यों ये सब्सटेंसेस मैंने अपने बॉडी में डाले। तब शायद इनको रियलाइजेशन होगी। लेकिन अभी जो युवा इनको देख रही है, इनको फॉलो कर रही है सोशल मीडिया पर, उस युवा के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है? तो जो कि आपका ये कहना है कि एनसीबी का अगर बुलावा आते हैं तो खुद जाकर आप इन्फॉर्मर के तौर पर सारी चीजें। बिल्कुल, ईश्वर को साक्षी मानकर जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, वो सारी बातें मैं एनसीबी के सामने रखना चाहूंगी।
अच्छा, और आपको लगता है कि जिस तरह से अभी जो कि जितनी दीपिका पादुकोण हो या सारा अली खान हो, इनको समझ दिया गया, इनसे पूछताछ होगी, और आपको लगता है कि इस पूछताछ में काफी बड़े नाम आ सकते हैं, और वो कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जो नाम निकल कर आ रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग बहुत बहुत बड़ा है। अब जो बिग प्लेयर्स इस ड्रग कार्टेल के मेंबर्स हैं, सिंडिकेट के जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं, उनके नाम आना बाकी है। वो बिग खिलाड़ी हैं, तो उनके नाम आएंगे जरूर। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। एंड एनसीबी जिस तरह से किसी को बख्श नहीं रही है, सबको लपेटे में ले रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड ये जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो आगे चलकर ये मतलब ड्रग्स का जो कल्चर है वो एक ये बन जाएगा, लाइफस्टाइल बन जाएगा। लोगों को लगेगा हाँ, दिस इज इट, दिस इज द वे टू पार्टी, दिस इज द वे टू बी, दिस इज द वे टू हैव फन, टू ग्रूव, टू मूव। नो, दिस इज नॉट द वे टू हैव फन, दिस इज द वे टू डाई। सो गुमराह मत करो अपने फैंस फॉलोअर्स को, एंड मिसलीड मत करो। एंड डिप्रेशन ये जो नारे आप लगा रहे हैं, जो स्लोगन्स आप जिस स्लोगन का प्रचार कर रहे हो, उस स्लोगन को अपडेट करो। बताओ लोगों को आपको डिप्रेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है। यूजुअली आमतौर पर जब डिप्रेशन होता हम सोचते कि शायद कुछ गलत हुआ होगा। हे बघणं महत्वाचं ठरेल की आता एनसीबी नेमकं यावर कशा पद्धतीने बघते, शर्लिन चोपडाला चौकशीसाठी बोलवलं जाईल का, हेही बघणं महत्वाचं ठरेल. प्रवीण शेट्टीसह स्वाती लोखंडे, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई.